Good morning, students. Students, in this module, we have discussed about safety measures to be taken during lightning. If you are caught in thunderstorm, you need to take safety measures. Some of them are discussed here. Outside and inside, दोनों safety measures के बारे में study करना है. Let's start with the outside safety measures. When you hear thunder after lightning, rush to a safer place. An appropriate shelter could be building or a car with a closed window. This is because the body of car acts as a conducting path for the lightning charge. जब भी आपको थंडर की आवाज़ सुनाई दे ड्यूरिंग लाइटनिंग तो आपको सेफ प्लेस पे चला जाना चाहिए. सेफ प्लेस बिल्डिंग भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, बट कार विथ क्लोज विंडो, राइट. क्योंकि कार है वो मेटल की बनी होती है और अगर विंडो ओपन रखोगे तो एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा. सेकेंड, डू नॉट लाइट फ्लैट ऑन द ग्राउंड. इट मीन्स बिकॉज अगर आप लाइन करोगे ग्राउंड पे तो लाइटिंग इज अ जनरेट पोटेंशियली इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द ग्राउंड इन ऑल डायरेक्शन, राइट. जिसकी वजह से आप एक पूरा पॉइंट बन जाओ, फोकस पॉइंट बन जाओगे इलेक्ट्रिक करंट को डिस्चार्ज होने के लिए. इसीलिए लाइन नहीं करना चाहिए ग्राउंड पे, फ्लैट ग्राउंड पे. Do not take a shelter under a tree because tree provide a good conducting path for a lightning tree. आपको शेल्टर के फॉर्म में ट्री को यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट. जब आप सेफ्टी मेजरमेंट देखो तो जो टॉल ट्रीज है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्री भी क्या है, गुड कंडक्टर है लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने के लिए. इफ़ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टे अबाउट 50 फीट अवे फ्रॉम वन अनदर. अगर आप ग्रुप में खड़े हो तो आप ग्रुप में सारे मेंबर के बीच में ऑलमोस्ट 50 फीट का डिस्टेंस रखो, जिसकी वजह से अगर हर एक ग्रुप होगा तो वो अट्रैक्ट होगा पॉइंट, राइट. जो लाइटनिंग में से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके लिए, इसलिए आपको दूर चले जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज बिकॉज वाटर इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब तक हो सके तो जब लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म हो रहा है तब वाटर बॉडी से दूर रहना चाहिए बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Open vehicles like scooter, motorbike, tractor, open car, open field do not protect us when lightning strikes. जब lightning होता है तो हमें इन सारी जो open vehicles है उसमें नहीं रहना चाहिए बिकॉज अगर open vehicles में रहोगे तो आप एक फोकस पॉइंट हो जाएगा, राइट. तो आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, स्ट्राइक हो सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. Quickly come down from elevated place like from top of a hills, the summit of a mountain, the rooftop of a building. अगर आप हाई राइज बिल्डिंग पे हो या टॉप हिल पे हो या माउंटेन के हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो वहाँ से नीचे आ जाना चाहिए बिकॉज वो एक फोकस पॉइंट रह जाता है, राइट. टॉल ट्री होगा या जो टॉप हिल का जो या माउंटेन का जो टॉप पॉइंट है वो, राइट. तो वहाँ से आपको नीचे आ जाना चाहिए. If you are in a forest, take a shelter under a shorter trees that are less likely to be site of lightning strike. अगर फॉरेस्ट में हो तो आपको एज अ सेफ प्लेस के लिए जो छोटे ट्रीज है, शॉर्टर ट्री है उसका यूज़ करना चाहिए बिकॉज टॉलेस्ट ट्री होगा तो एक उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट, इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होने के लिए. Appear as small as you can by crouching on your knees on the ground. इसका बेस्ट वे है आप अपना बॉडी बैंड कर दो नी से एंड क्राउचिंग की पोजीशन में बैठ जाओ. प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज. आपके हैंड नीज के ऊपर बैंड कर दो विथ योर हेड बिटवीन योर हैंड एंड हैंड के बीच में अपना जो हेड है वो बैंड करके बैठ जाओ. दिस पोजिशन विल मेक यू अ स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक. इसलिए एक हमारा बॉडी बैंड हो जाएगा तो एक स्मॉलेस्ट टारगेट रहेगा लाइटनिंग को स्ट्रक होने के लिए. तो ये भी एक सेफ पोजिशन है, राइट. नेक्स्ट, इंडोर सेफ्टी मेजर्स. Avoid using electric appliances such as a television, air conditioner, computer, and etc. Electric lines are excellent conductor of electricity. It is advisable to unplug these electric appliances. हमें जब भी lightning and thunderstorm होता है तो electric appliances है like air conditioner है, computer है, इन सब से दूर रहना चाहिए. इलेक्ट्रिकल जो लाइन है, जो मेन जहाँ से पॉइंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उन सब से दूर रहना चाहिए. और मेन स्विच ही हो सके तो हमारे घर की जो मेन स्विच होती है वो भी बंद कर देनी चाहिए, राइट. डू नॉट टेक बाथ और शावर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एज वाटर इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब भी थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग होता है तब हमें शावर या बाथनिंग नहीं करना चाहिए बिकॉज वाटर एक एक्सीलेंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए.
Lightning can strike telephone cords, electrical wire and metal pipe. lightning है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें, तो वो इलेक्ट्रिक कॉर्ड है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, मेटल पाइप्स है, उन सबको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इन सबसे कॉन्टेक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फोन्स एंड कॉर्डलेस फोन. उससे बेटर है आप मोबाइल फ़ोन एंड कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करो. स्टे अवे फ्रॉम प्लम्बिंग लाइन्स से भी दूर रहना चाहिए. सच अ पाइप आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स, बिकॉज ये पाइप भी किससे बनी होती है, मेटल से. तो मेटल भी एक गुड कंडक्टर है, राइट इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए. तो इन साइड आपको सेफ्टी मेजर्स ये ध्यान में रखने चाहिए. एंड अगर आप बाहर की साइड हो जब लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म होता है, घर से बाहर हो, तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए. नेक्स्ट है यूजफुल इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग से क्या क्या यूजफुल इफेक्ट होती है. लाइटनिंग प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स इन द नेचर. लाइटनिंग की वजह से जो नेचर में जो नाइट्रोजन साइकिल है वो रेगुलेट रहती है. इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल. और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है. द हीट एंड लाइट रिलीज ड्यूरिंग अ लाइटनिंग हेल्प इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो हीट एंड लाइटनिंग रिलीज होती है ड्यूरिंग द लाइटनिंग, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, एंड ऑक्साइड्स बन जाते हैं नाइट्रोजन के, राइट. दिस गेट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड. और वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाता है, राइट. और क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है. एंड नाइट्रिक एसिड कम डाउन विथ रेन वाटर. एंड जब थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग होता है तो वो जो बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और वो बारिश के पानी के साथ नीचे आता है. एंड रिएक्ट विद द सॉल्ट प्रेजेंट इन सॉइल टू फॉर्म अ नाइट्रेट. एंड जो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है उसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा एंड नाइट्रेट्स बनाएगा. These nitrates are used by plant as a nutrient that help in growth of the plant. और फिर ये नाइट्रेट होते हैं वो प्लांट यूज़ करेगा एज ए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में. और वो किसके लिए यूज़ करेगा, बिकॉज उसके ग्रोथ के लिए नाइट्रेट चाहिए होता है, राइट. तो नाइट्रोजन साइकिल रेगुलेट करने के लिए लाइटनिंग यूजफुल होता है. Second, ozone layer in the atmosphere absorb harmful ultraviolet rays of the sunlight and protect the organisms from its harmful effect. आप सबको पता है ये ओजोन लेयर क्या करता है, जो सनलाइट में से जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसका हार्मफुल इफेक्ट हम तक नहीं पहुंचता है, बिकॉज वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है. Electric discharge during a lightning result in the formation of ozone O3 from atmospheric nitrogen. जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, राइट, तो क्या होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसमें से ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट. तो जितना ज़्यादा ओजोन का फॉर्मेशन होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, वो उतना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज को कैप्चर करेगा. नेक्स्ट, it is believed that lightning play an important role in the evolution of life on the earth. ये भी माना जाता है कि lightning है वो important रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन, लाइफ का इवोल्यूशन के लिए अर्थ पे. तो इवोल्यूशन मीन्स, evolution is the process of gradual change in take place over a many generation, during which a species of animals, plant slowly change some of their physical characteristic. Evolution means एक हमारे जो जनरेशन है, स्पीसीज है एनिमल्स, प्लांट की, इंसेक्ट में, तो उसमें स्लोली एक चेंजेस हो जाए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ चेंज हो जाते हैं. आप ऐसे भी बोल सकते हो, evolution is the process of gradual development in the particular situation or things over a period of time, right. तो जो अर्थ पे जो लाइफ का इवोल्यूशन होता है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. लाइटनिंग की वजह से कुछ इवोल्यूशन होता है, राइट. तो यहाँ पे हमने इस मॉड्यूल में सेफ्टी मेजर्स देखे ड्यूरिंग लाइटनिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में नेक्स्ट मॉड्यूल में.